हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। शारदा देवी सोफे पर बैठी थी और सामने प्रिया खड़ी थी। तुमने फिर नया सामान लिया है? शारदा देवी ने सख्त आवाज में पूछा। प्रिया ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर बोली, मम्मी जी, अब तो पहले ही सब देख चुकी हैं, अब पूछ क्यों रही हैं? शारदा देवी चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे पीछे जासूसी करती हूँ? तो फिर आपको कैसे पता कि मेरी अलमारी में नीली साड़ी है? प्रिया ने सीधा सवाल किया। उसी वक्त अमन बाहर से अंदर आया। कौन सी साड़ी? प्रिया बोली, जो तुम कल रात लाए थे। मम्मी जी उस वक्त सो रही थी, मैंने सुबह ऑफिस से पहले रख दी थी। अमन ने माँ की तरफ देखा। माँ, आपको कैसे पता चला? शारदा देवी के चेहरे का रंग बदल गया। मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे सब जानने का हक है। प्रिया बोली, हक का मतलब ये नहीं होता कि मेरी गैरहाजिरी में मेरी अलमारी खोली जाए। मोहनलाल भी वहां आ गए, जो प्रिया के ससुर थे। शारदा, क्या तुम सच में बहू की अलमारी खोलती हो? शारदा देवी झल्लानी। तो क्या हुआ अगर खोलती हूँ? मेरा घर है, जिसके कमरे में जाने का मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। कोई बाहर वाली नहीं हूँ मैं। प्रिया की आंखें भर आई। मैं रोज ऑफिस से आती हूँ तो सामान बदला हुआ मिलता है। पहले सोचा मेरी गलती होगी, पर अब सब समझ आ गया। अमन कुछ नहीं बोला, बस सर झुका लिया। शारदा देवी बोली, मेरे घर में कुछ आए और मुझे पता भी ना चले, ये मुझे मंजूर नहीं। प्रिया बोली, तो आप पूछ सकती थी बिना मेरे चीजें टटोले। मोहनलाल ने सख्ती से कहा। शारदा, ये गलत है। शारदा देवी चुप हो गई, पर मानने को तैयार नहीं थी। रात को प्रिया ने अमन से कहा, कल से मैं अपनी अलमारी में ताला लगाऊंगी। अमन चौंक गया। तुम मेरी माँ पर शक कर रही हो? प्रिया बोली, मैं खुद को सुरक्षित करना चाहती हूँ, बस। अमन कुछ नहीं बोला। अगली सुबह प्रिया ने पहली बार अलमारी में ताला लगाया, चाबी बैग में रखी और ऑफिस चली गई। शारदा देवी दरवाजे से ये सब देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। प्रिया के ऑफिस जाने के बाद शारदा देवी काफी देर तक उसी जगह खड़ी रही, जहां से उन्होंने अलमारी पर लगा ताला देखा था। फिर धीरे से अपने कमरे में चली गई, रसोई में जाकर चाय बनाई, पर खुद पीने का मन नहीं हुआ, कब वहीं रख दिया। पहले रोज प्रिया के जाने के बाद वह उसके कमरे में जाती थी, कभी अलमारी खोलती, कभी दराज देखती, कभी कपड़ों को छूकर देखती कि नया है या पुराना। आज आदत के मुताबिक उनके पैर अपने आप प्रिया के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा बंद था, अलमारी का ताला लटक रहा था। शारदा देवी ने हल्के से अलमारी को छुआ, फिर हाथ पीछे खींच लिया। उन्हें पहली बार अजीब लगा कि वो अपने ही घर में किसी चीज को छू भी नहीं सकती, और यह भी नहीं देख सकती कि उनकी बहू को उनका बेटा क्या क्या लाकर देता है। दोपहर तक उनका मूड खराब रहा। मोहनलाल ने पूछा, तुम ठीक नहीं लग रही हो? शारदा देवी बोली, कुछ नहीं, सिर दर्द है। असल में दर्द सिर में नहीं, अंदर था। शाम को प्रिया ऑफिस से लौटी, सीधे किचन में गई, खुद सब्जी काटी, खाना बनाया। पहले वे आते ही मम्मी जी से कुछ न कुछ पूछती थी। आज कुछ नहीं पूछा। शारदा देवी को लगा जैसे बहू उनसे दूरी बना रही है, पर वो खुद ही कुछ बोल नहीं पाई। रात को खाने की टेबल पर तीनों बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। अमन चुप था। मोहनलाल अखबार देख रहे थे। प्रिया खाना खा रही थी, नजर प्लेट में ही थी। शारदा देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बहू, आज तुमने कुछ बताया नहीं ऑफिस का। प्रिया बोली, कुछ खास नहीं था, बस इतना ही। शारदा देवी को पहली बार महसूस हुआ कि बहू अब उनसे बातें छुपा नहीं रही, बल्कि करना ही नहीं चाहती। रात को शारदा देवी को नींद नहीं आई। उन्हें अपनी शादी का समय याद आने लगा, जब उनकी सास उनकी हर एक चीज चेक करती थी, कपड़े, गहने, पर्स तक। तब उन्हें कितना गुस्सा आता था, पर आज वही काम वो खुद कर रही थी। सुबह उठी तो देखा प्रिया तैयार होकर निकल रही है। अलमारी बंद थी और आज फिर से ताला लगा हुआ था। शारदा देवी बोली, चाय पी लो। प्रिया ने पहली बार कहा। आज लेट रही हूँ, ऑफिस में मीटिंग है। और बिना चाय पिए चली गई। शारदा देवी वही खड़ी रह गई। दोपहर को उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहू कैसी है? शारदा देवी बोली, ठीक है, पर अंदर से उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि बहू ठीक है या उनसे दूर हो गई है। शाम को जब प्रिया लौटी तो फोन पर किसी से बात कर रही थी, हंस रही थी। शारदा देवी को बुरा लगा। उन्हें लगा बहू बाहर सबसे हंसती है, घर में नहीं। उन्होंने ताना मारा, घर में तो मुंह नहीं खुलता, बाहर बहुत हंसी आती है। प्रिया रुक गई, फोन काट दिया, धीरे से बोली, मम्मी जी, जब इंसान को हर बात पर शक महसूस हो तो वो चुप रहना सीख जाता है। शारदा देवी कुछ नहीं बोली। उस रात अमन ने माँ से कहा, माँ, आप प्रिया से ज्यादा सवाल मत क्या करो। शारदा देवी भड़क गई। अब तो भी उसका हो गया? अमन बोला, नहीं माँ, बस सही और गलत समझने लगा हूँ। ये सुनकर शारदा देवी को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा बेटा भी उनसे दूर हो रहा है।
अगले दिन प्रिया ने फिर ताला लगाया और ऑफिस चली गई। शारदा देवी पूरे दिन घर में घूमती रही, कभी किचन, कभी पूजा रूम, कभी बालकनी। हर थोड़ी देर में प्रिया के कमरे के सामने आकर रुक जाती, पर अब वहां कुछ करने को नहीं था। पहले उन्हें लगता था कि बहू की हर चीज जानना उनका हक है। अब उन्हें समझ आने लगा कि शायद वही हक रिश्ते को तोड़ रहा था। शाम को प्रिया आई, किचन में गई। शारदा देवी खुद चाय लेकर उसके पास गई। पहली बार ऐसा हुआ, बोली, थक गई होगी। प्रिया चौंक गई। हाँ, बस इतना ही जवाब दिया। शारदा देवी को लगा जैसे बहू दीवार बन चुकी है, न लड़ती है न रोती है, बस दूर हो गई है। रात को शारदा देवी ने मोहनलाल से कहा, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत किया। मोहनलाल बोले, अब समझ आ रहा है। शारदा देवी चुप हो गई। उन्हें पहली बार डर लगा कि अगर यही चलता रहा तो बहू हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। और ये दूरी ताले से नहीं, उनकी आदत से आई थी। सुबह प्रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। अलमारी का ताला खोलकर उसने फाइलें निकाली, फिर वापस ताला लगाया, चाबी बैग में रखी। शारदा देवी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। पहले रोज इसी वक्त वो अंदर जाती थी, आज कुछ नहीं कर पाई। प्रिया बाहर निकलने लगी तो शारदा देवी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आज जल्दी लौट आओगी? प्रिया बोली, शायद लेट हो जाए, और चली गई। शारदा देवी वहीं खड़ी रह गई। उन्हें महसूस हुआ कि बहू अब उनसे पूछती भी नहीं है, बताती भी नहीं है, बस जवाब देती है। दोपहर में शारदा देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने मोहनलाल से कहा, मुझे लगता है प्रिया मुझसे नफरत करने लगी है। मोहनलाल बोले, नफरत नहीं, पर भरोसा खत्म हो गया है। शारदा देवी चुप हो गई। उन्हें पहली बार ये शब्द अंदर तक लगे। शाम को प्रिया लौटी, सीधे अपने कमरे में गई, कपड़े बदले, फिर किचन में जाकर खाना बनाने लगी। शारदा देवी पास आकर खड़ी हो गई, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम मुझसे डरती है क्या? प्रिया ने सब्जी काटते काटते हाथ रोक दिया। धीरे से बोली, डरती थी। शारदा देवी ने पूछा, अब नहीं? प्रिया बोली, अब बस दूरी रखती हूँ। ये सुनकर शारदा देवी का दिल बैठ गया। क्यों? प्रिया ने पहली बार खुलकर कहा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था आप मेरी चीजें देख रही हैं, मेरी बातें सुन रही हैं, मेरी हरकत पर नजर रख रही हैं। मैं अपने ही कमरे में भी आराम से नहीं रह पाती थी। शारदा देवी की आंखों में आ गए। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। प्रिया बोली, इरादा चाहे जो भी हो, असर बहुत बुरा था। शारदा देवी चुप हो गई। रात को खाने के बाद शारदा देवी अपने कमरे में नहीं गई, वही हॉल में बैठी रही। अमन पास आया। माँ, आप ठीक हो? शारदा देवी बोली, शायद नहीं। अमन चौंक गया। क्या हुआ? शारदा देवी पहली बार बोली, मुझसे गलती हो गई। अमन हैरान रह गया। ये आप कह रही हैं? शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने प्रिया को अपना नहीं समझा, बस एक चीज समझा, जैसे उस पर मेरा हक है। अमन बोला, माँ, वो मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, पर एक इंसान भी है। शारदा देवी बोली, मुझे देर से समझ आया। अगली सुबह शारदा देवी खुद प्रिया के कमरे में बाहर गई। दरवाजा खुला था, प्रिया तैयार हो रही थी। शारदा देवी अंदर नहीं गई, बस दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बहू, एक बात कहनी है। प्रिया पलटी। शारदा देवी ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हारी अलमारी खोली, तुम्हारी चीजें देखी, तुम्हारे पीछे से सवाल किए, ये सब गलत था। प्रिया कुछ नहीं बोली। शारदा देवी आगे बोली, मुझे लगा मैं तुम्हारी भलाई कर रही हूँ, पर असल में मैं तुम्हें घुटन दे रही थी। प्रिया की आंखें भर आई। मुझे बस इतना चाहिए था कि आप मुझ पर भरोसा करें। शारदा देवी बोली, मैं भरोसा नहीं कर पाई, इसलिए आज ताला लगा है। प्रिया ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। ताला आपकी वजह से नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए है। शारदा देवी बोली, और मैं ही वो सुरक्षा तोड़ने वाली थी। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर शारदा देवी ने कहा, आज के बाद मैं तुम्हारी किसी भी चीज को बिना पूछे नहीं छूंगी, और कोई सवाल भी नहीं करूंगी। जब तुम बताना चाहो, बताना। प्रिया ने धीरे से कहा, अगर आप ये सच में करेंगी तो मुझे ताले की जरूरत नहीं पड़ेगी। शारदा देवी का गला भर आया। तुम जब चाहो ताला हटा देना। प्रिया बोली, मैं हटा दूंगी जब मुझे लगे कि अब डर नहीं रहा। शारदा देवी ने सिर हिला दिया। उस दिन पहली बार शारदा देवी ने खुद चाय बनाई और प्रिया के हाथ में दी, बिना कोई सवाल, बिना कोई ताना। रात को प्रिया ने अमन से कहा, आज आपकी माँ ने माफी मांगी। अमन चौंका। प्रिया बोली, हाँ। पहली बार अमन ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बाद प्रिया ने अलमारी से ताला हटा दिया, पर अब शारदा देवी कभी उस अलमारी के पास नहीं गई। कभी कोई नई चीज देखती तो बस पूछ लेती, नहीं है, और जवाब मिलने पर बस बात खत्म। न टो, न जांच, न शक।
प्रिया को पहली बार लगा कि वो सच में इस घर की बहू नहीं सदस्य बन गई है। शारदा देवी को भी अब समझ आ गया था कि रिश्ते ताले से नहीं चलते, भरोसे से चलते हैं। और जो भरोसा टूट जाए उसे दोबारा जोड़ने में भरोसा चाहिए होता है। दोस्तों, आप प्रिया की जगह होती तो क्या फैसला लेती? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी कहानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।